हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि आज 5 सितंबर है, मतलब कि आज होली की जो मेडिकल था उसका लास्ट दिन था और आज से मेडिकल जो है ख़त्म हो रहे हैं। और आपको सबको पता है कि 20 तारीख से जो मेडिकल स्टार्ट हुए थे, 19 तारीख को जो है डीवी था। उसके बाद से 20 से मेडिकल स्टार्ट हो गए थे। 20 से लेके 5 सितंबर तक मेडिकल चले हैं और बहुत ही अच्छे प्रकार से मेडिकल संपन्न हुए हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो चेयरमैन साहब हैं, वहाँ के जो जीएम सर हैं, जो वहाँ के जो सीएमओ सर हैं, वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है, मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि भली-भाँति प्रकार से सभी बच्चों के साथ अच्छी प्रकार से उन्होंने कोऑपरेट किया और डेब्यू मेडिकल अच्छी प्रकार से संपन्न हो गया हुबली ज़ोन में। और जो मेडिकल हुआ था आप सबको पता है, तीनों ज़ोन में हुआ, 3 डिवीज़न थे, तीनों डिवीज़न में हुआ था, मैसूर में, बैंगलोर में और हुबली में। अच्छा, मेडिकल आज 5 सितंबर में खत्म हो गया, तो मैं कुछ बता देता हूँ मेडिकल का क्या हिसाब रहा है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको फ्लैट फुट में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली है, जबकि मेडिकल हर जगह ठीक हुआ है। तो मेडिकल में क्या क्या हो रहा है कि जिन बच्चों को दिक्कत कोई नहीं है उनकी बॉडी में, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उनको एक ही दिन में फ्री कर दे रहे थे। पर जिन बच्चों को बॉडी में कोई भी उनको लग रहा था कि इनको ये दिक्कत हो सकती है या उनको थोड़ी-सी भी शक पड़ रहा था, तो वो क्या कर रहे थे कि उसका दोबारा से मेडिकल ले रहे थे और दोबारा से उसको दूसरे दिन बुला रहे थे। तो ये सही भी है, अपना जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके साथ वो कोई भी जो है छूट नहीं दे रहे थे। ब अच्छे प्रकार से जितने भी आरआरसी है सबसे अच्छे से, अगर किसी ने मेडिकल लिया है तो आरआरसी हुबली ने लिया है। तो वहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा फ्लैट फुट वाली जो समस्या देखने को मिली है, वो मैसूर डिवीज़न में देखने को मिली है। सुनने में ये आया है कि 18-18, 19-19 का जो ग्रुप था, उसमें से लगभग ये समझो आप 6 कभी लड़के, कभी 7 लड़के, कभी 8 लड़कों को फ्लैट फुट दिया जा रहा था। ऐसा मेरे सुनने में आया है जो कैंडिडेट थे उन्होंने मुझको ये बात बताई है कि 19 के ग्रुप में, 20 के ग्रुप में 6 लड़के, 7 लड़के, 8 लड़कों को फ्लैट फुट में जो है पॉइंट दिया गया। उसके बाद उनका एक्स-रे के लिए बुलाया गया। फिर बच्चे जो एक्स-रे कराने गए, तो एक्स-रे में जिन जो बच्चे नॉर्मल पाए गए तो उनको जो है घर भेजा गया और जो नॉर्मल नहीं थे, तो उनको जो है मेडिकल स्टैंडर्ड हो सकता है कि उनका कुछ गिरा दिया जाए, फिर उनको घर भेज दिया जाए। तो ऐसा इश्यू मेरे सामने आया देखने को, तो मैंने सोचा आप लोगों को अवगत करा दूँ। सबसे ज़्यादा अगर कोई इश्यू आया तो फ्लैट फुट, एक लड़का कल बता रहा था कि उसका जो हार्ट में शायद सही से प पंपिंग नहीं कर रही थी या हार्ट में कोई दिक्कत थी, बीपीएम जो होती है, सही प्रकार से उसकी मेजर नहीं हो रही थी तो ईसीजी में, तो उसको भी अनफिट किया गया है। अब वो बोल रहा था कि अनफिट किया है तो वो मैम ने बोला है कि आप जो है री-मेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं, मतलब कि वो टेम्परेरी अनफिट किया गया है लड़का। और बाकी के कुछ लड़कों को हाइड्रोसील में ऑपरेशन के लिए भी जो है टाइम दिया गया है। 2 महीने 3 महीने का टाइम दिया गया है। जो बच्चे हाइड्रोसील के लिए जिनको टाइम दिया गया है ऑपरेशन करने के लिए या फिर किसी अन्य चीज़ के ऑपरेशन करने के लिए दिया गया है, तो ऑपरेशन करा के जब वो पहुँचेंगे तो उनको जो है फिट घोषित कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों को री-मेडिकल के लिए टाइम दिया है, तो वो लोग जाए और अपना जो है ऑपरेशन वगैरह करा लें, या जिस पॉइंट आप जो भी पॉइंट आपको दिया गया है री-मेडिकल के लिए, तो वो आप जो है आपके पास 2 महीने का 3 महीने का टाइम है, तो वो आप लोग सही करा के जाएँ। और जो बच्चे A2 मेडिकल या B1 मेडिकल स्टैंडर्ड से पास हुए हैं, तो उनको सबको शुभकामनाएँ। जो बच्चे कन्फ्यूज़ है कि वो टेम्परेरी अनफिट किए गए हैं या फिर B2 C1 उनको मिला है, तो मैं आपको सबको जानकारी के लिए बता दूँ कि आरआरसी की तरफ से एक लिस्ट अभी डाली जाएगी। जो बच्चे टेम्परेरी अनफिट हुए हैं, जो बच्चे परमानेंट अनफिट हुए हैं, तो उसके लिए लिस्ट डाली गई थी। जैसा कि फर्स्ट जो डीवी हुई थी उसमें भी देखने को मिला था। तो आप चिंता बिल्कुल ना करिए, अगर आपका B2 C1 है तो आपको अपील करने के लिए मौका दिया जाएगा और आपको अपील करने के लिए वो लिस्ट डालेंगे। वो आप उस लिस्ट में अगर आपका नाम है, तो आप ₹1000 जो है जमा करके ₹1000 आपको फीस देना होगा और आप जो है अपना जो एप्लीकेशन है, जो आपका जो री-मेडिकल है उसके लिए अपील कर सकते हैं आरआरसी हुबली में। फिर आरआरसी हुबली द्वारा आपको कॉल किया जाएगा री-मेडिकल के लिए, वहाँ पे जाके आप अपना री-मेडिकल करा सकते हैं। अगर री-मेडिकल कराने पर आपको जो पॉइंट दिया गया था, अगर वो सही पाया जाता है, तो आपको जो है फिट कर दिया जाएगा। और बाय चांस अगर आपकी किस्मत नहीं अच्छी हुई, बाय चांस री-मेडिकल में भी आप जो है वही स्टैंडर्ड पाते हैं या फिर वो बीमारी जो भी आपको पॉइंट दिया गया है, अगर वो ठीक नहीं पाया जाता है, तो आपको सेम जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, B2 या फिर C1 जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, तो आपको उसी में रखा जाएगा। तो जो भी बच्चे B2 C1 वाले हैं, तो वो भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइम भले लग सकता है, लेकिन उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को भी आरआरसी हुबली के द्वारा मौका दिया जाएगा भविष्य में। तो आप लोग भी थोड़ा-सा धैर्य बना के रखें, थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखें। जिनको भी B2 C1 मिलता है या फिर फर्स्ट डी वाले जो B2 C1 वाले कैंडिडेट्स हैं, तो आरआरसी हुबली किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। आप सबको भी
जब भी वहाँ पे वैकेंसी होगी तो हो सकता है आप लोगों को मौका दिया जाए आरआरसी हुबली की तरफ से। तो जो तो ये कुछ मेजर इश्यू थे, बाकी की किसी भी चीज़ में ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई। सबसे ज़्यादा फ्लैट फुट देखा गया, कि हाइड्रोसेल जो समस्या थी वो देखा गया और आई विज़न में तो ये समझो कि सबसे बड़ा अगर इश्यू मैं बोलूँ तो आई विज़न वाला रहा है। आई विज़न में जिन कैंडिडेट को 6/12 के आस-पास दिख रहा था या फिर 6/18 दिख रहा था, तो उनको जो है चश्मा बनवाने के लिए जो है सजेस्ट किया गया डॉक्टर के द्वारा। तो वो जब चश्मा बनवा के गए कैंडिडेट 4 डायप्टर के अंदर, तो उनको जो है फिट कर दिया गया। बाकी का ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जो कैंडिडेट है उनसे मेरी बात हुई है और हर जगह पे ठीक-ठाक मेडिकल हुआ है। बाकी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है और ठीक-ठाक मेडिकल लिया जा रहा है। जितने भी आरआरसी 16 आरआरसी है, सबसे सही अगर मेडिकल लिया जा रहा है, सबसे अगर थोड़ा-सा टफ मेडिकल लिया जा रहा है तो आरआरसी हुबली में लिया जा रहा है और ये सही भी है। क्योंकि आने वाले भविष्य में ट्रैक पे काम करेंगे कुछ कैंडिडेट, कुछ जो है लाइन पे काम करेंगे, तो मेडिकल स्टैंडर्ड ठीक-ठाक ही होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ अगर किसी भी प्रकार की जो है छूट दी जाती है, तो भविष्य में वो खतरा बन सकते हैं। जो पैसेंजर्स होते हैं या फिर जो रेलवे लाइन पे जो ट्रेन बनती है चलती है, तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो मेडिकल होना चाहिए वो बिल्कुल सही से होना चाहिए। जितने भी आरआरसी है, जैसा कि हुबली ने ये लिया है और जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हुई है तो उनके साथ कोऑपरेट भी किया है, उनको टाइम भी दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट को टाइम दिया गया है, आप लोग निश्चिंत होके अपना जो भी पॉइंट है आप सही कराइए और जाके री-मेडिकल के लिए अपील करें और अपील करने के बाद आप री-मेडिकल दे सकते हैं। अगर आप फिट पाए जाते हैं तो आपको तो जो है फिट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी अभी भी क्वेश्चन, कोई भी आपको डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका मैं लिंक डाले दे रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।